नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा। आज हम देखेंगे जीएसटी प्रो सीरीज 5 सेटिंग लॉ इन मोशन ऑफ जीएसटी। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और हमने इसमें देखा है कि कैसे जीएसटी का लॉ एप्लीकेबल करेगा टैक्स ऑफिसर शो कॉज नोटिस भेजकर, और किन किन सेक्शंस में वो शो कॉज नोटिस भेजेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीएसटी लिटिगेशन का सीरीज हम पढ़ रहे हैं। और अर्लियर जो हमारे पार्ट्स है ये यूट्यूब के करनीति के चैनल पे अवेलेबल है। इसके अंदर जीएसटी डिमांड एंड रेमिडीज जो बैकग्राउंड मटेरियल इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया था उसको हमने बेस लेके ये सीरीज शुरू किया है। पार्ट 2 के अंदर जनरल प्रिंसिपल्स टू रिमाइंड इन जीएसटी केसेस हमने देखा था। फिर पार्ट 3 में क्या इंपॉर्टेंस है एविडेंस का, फैक्ट्स का, बर्डन ऑफ प्रूफ का जो जीएसटी लिटिगेशन को आगे सेट करेगा। फिर हमने पार्ट 4 के अंदर देखा था कि कैसे शो कॉज नोटिस इशू करेगा, कैसे वो असेसमेंट्स करेगा, स्क्रूटिनी करेगा, ऑडिट करेगा। और अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 के अंदर। पार्ट 5 में वो है इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, प्रोविजनल अटैचमेंट, ब्लॉक क्रेडिट, डिमांड एंड रिकवरी। तो फटाफट दोस्तों देखते हैं कि इंस्पेक्शन कैसे ऑफिसर सेट करेगा टैक्स पेयर के ऊपर, क्या उसके राइट्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इंस्पेक्शन इज परमिटेड ओनली इन मैटर्स इन्वॉल्विंग इवेजन ऑफ टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इवेजन ऑफ टैक्स। Inspection cannot be undertaken to discover evasion but to validate matters of evasions which are already known। जो पता है कि टैक्स की चोरी या गड़बड़ी हुई है तो तभी इंस्पेक्शन हो सकता है। इंस्पेक्शन नॉर्मल चेकिंग के लिए नहीं हो सकता, उसके लिए स्क्रूटिनी के नॉर्म्स है। फिर यहाँ पर सेफगार्ड है कि इंस्पेक्शन होने के पहले टैक्स पेयर को यहाँ पर आने के पहले प्री एथोराइज होना चाहिए वो इंस्पेक्शन, और नॉट लोअर देन रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। इसमें समन्स लेके आएंगे इंस्पेक्शन का। और ड्यूरिंग इंस्पेक्शन एथोराइजेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन मटेरियल टेकन ऑन रिकॉर्ड दैट इंडिकेट इवेजन ऑफ टैक्स। यानी टैक्स की कोई गड़बड़ी या इवेजन हुआ है, इसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन होना चाहिए जो एथोराइजेशन आया है उसके बेसिस, चाहे फिर वो सप्रेसिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो, या स्टॉक का सप्रेशन हो, या क्लेमिंग मोर क्रेडिट विच इज मोर देन एंटरटेनमेंट आईटीसी, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी जीएसटी लॉ हो। तो दोस्तों साइन क्वा नन यानी बहुत जरूरी है सेक्शन 67 के अंदर शो कॉज नोटिस या एक्शन इनिशिएट करने के पहले, इंस्पेक्शन करने के पहले कि इवेजन ऑफ टैक्स हुआ है। और ये करते वक्त जो भी इंक्वायरी होती है उसको हमको चेक करना चाहिए। अगर इवेजन ऑफ टैक्स नहीं है द प्रोसीडिंग्स विल बी विदाउट जुरिडिक्शन। और इवेजन ऑफ टैक्स रिक्वायर्स सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या चीजें देखनी चाहिए? नंबर 1, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। देन गेन डिराइव्ड फ्रॉम इंडल्जिंग दिस एक्टिविटीज, उस टैक्स पेयर को उससे कुछ फायदा हुआ है क्या। फिर नॉलेज अबाउट लायबिलिटी टू पे टैक्स, यानी कभी टैक्स ही नहीं पे या रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया बट पता था कि टैक्स पे करना है। नॉन डिस्क्लोजर और कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट मालूमात छुपा रहा है जिससे टैक्स का इवेजन प्रूव हो सकता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स हर बार इवेजन के लिए लीड नहीं कर लेगा। कई बार अगर बेनिफिट नहीं हुआ है तो या एरर है या सेल्फ असेसमेंट का इशू है तो इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर नहीं इनिशिएट होने चाहिए। तो देखना बहुत जरूरी है कि इवेजन ऑफ टैक्स है या नहीं, या एरर है या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। जैसे सेक्शन रेट 18 से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए था, कलेक्ट किया 18 से बट डिपॉजिट 12% से किया, तो ये इवेजन ऑफ टैक्स हो गई। दूसरा है मिस इंटरप्रिटेशन की एग्जम्पशन लगता है बट एग्जम्पशन नहीं लगता क्योंकि कुछ एरर है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एग्जम्पशन में इशू आ रहा है,
तो टैक्स ही नहीं कलेक्ट किया तो ये इवेजन नहीं होना चाहिए, बट इंटरप्रिटेशन का एरर है, उसका कोई बेस भी टैक्स पेयर के पास चाहिए। देन नेक्स्ट इज प्रोविजनल अटैचमेंट। हमने इंस्पेक्शन देख लिया, पार्ट 4 के अंदर हमने ऑडिटिंग देखा, स्क्रूटिनी देखा, अब हम आते हैं दोस्तों प्रोविजनल अटैचमेंट की तरफ। अब ये प्रोविजनल अटैचमेंट कब इनिशिएट हो सकती है? जब उनको पता है कि जो फंड्स है ये टैक्सेबल पर्सन संभाल के नहीं रखेगा या ये साइफन ऑफ हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रोसीडिंग्स चल रही है इंस्पेक्शन की या स्क्रूटिनी की या ऑडिट की, तो यहाँ पर पता चलता है कि इवेजन ऑफ टैक्स ज़्यादा है, तो 1 साल तक ये फंड्स प्रोविजनल अटैच किए जा सकते हैं। इसके लिए DRC 22A रूल 159 के अंदर इशू किया जाएगा। अपील इज नॉट द रेमेडी, ऑब्जेक्शंस भी हम ले नहीं सकते, बट इट इज वेरी लिमिटेडली यूज provisional attachment provisions by the tax authorities. With the opinion of commissioner, the property can be attached because there is a risk of alienation or defraud the revenue कि ये पैसे लेके भाग जाएगा या आदमी रफा दफा कर लेगा। हाँ, 1 साल के बाद में ये ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा अटैचमेंट। अब आते हैं मोस्ट कॉमनली यूज, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट अंडर GST। अगर कोई टैक्स की चोरी पता चली या ITC ज़्यादा लिया हुआ है तो क्रेडिट ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पर उनके पास में इंटेलिजेंस होना चाहिए कि ये ITC फेक है या बोगस इनवॉइसेस का है। Then the commissioner will empower the officer to block the credit which is lying in the electronic credit ledger. But that specific amount should be specified. It cannot go beyond the amount of tax evasion. इंडिविजुअल लाइन आइटम वाइज एंट्री ECL में नहीं रहती है तो अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा एज पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस। देन प्रॉपर ऑफिसर मस्ट हैव रीजन टू ब्लॉक। इट कैन बी अ नॉन एग्जिस्टेंस of supply still taking ITC, no goods of services in existence still taken ITC, not no amount paid still taken ITC, non-existent taxpayer, or invoice is not in existence, और इसमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं देंगे, प्रायर नोटिस नहीं देंगे और डायरेक्ट ये ब्लॉक क्रेडिट हो सकता है एज पर रूल 86A for 1 year. So this is one of the important thing. Then we comes to demand and recovery. दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि शो कॉज नोटिस आ गई, ऑडिट हो गए, असेसमेंट हो गई, इंस्पेक्शन हो गया, सर्च हो गया, वॉट एवर इट मे बी। नाउ कम्स कि पैसे कैसे वसूल करेंगे, डिमांड कैसे रेस करेंगे। तो सेक्शन 73 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज फॉर द डिमांड ऑफ टैक्स नॉट पेड, short paid, erroneous refund or wrong ITC. Notice will be issued under section 73 clearly stating show cause notice यहाँ पर इश्यू होना चाहिए। अभी तक हमने देखा कि उन्होंने प्रोसीडिंग्स कर ली, इंक्वायरी कर ली, स्क्रूटिनी कर ली, ऑडिट कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया। अब आ रहे हैं हम डिमांड के ऊपर, इसके बाद में जाएंगे हम रिकवरी के ऊपर। तो सेक्शन 73 के अंदर फैक्ट्स एंड एलिगेशन शो कॉज नोटिस में नोटिंग करना बहुत जरूरी है। देयर मस्ट बी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एलिगेशंस बाय द टैक्स ऑफिसर। चॉइस ऑफ एक्शनेबल क्लॉज विच इज टेकन इन कॉग्निजेंस इन नोटिस कि कितना डिमांड है, कितना इंटरेस्ट है, कितना पेनल्टी है, दैट शुड बी क्वांटिफाइड एंड इट शुड बी clearly mentioned in show cause notice. Merely on suspicion, demand cannot be raised. It has to be with evidence. And demand cannot be confirmed on taxpayers silence. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि टैक्स पेयर्स का इसके अंदर जो भी डिमांड आ रही है उसके अगेंस्ट उसका सबमिशन लिया है क्या नहीं। तो वॉट एवर एलिगेशंस आर मेड दे शुड बी विथ एविडेंस and prima facie the burden of proof lies on the officer because he is raising show cause notice, and if respond is given by the taxpayer then the burden of proof lies on the taxpayer to prove that
the demand is incorrect or invalid. Now it is very important to note that revenue have alternate course of action. They can issue show cause notice under 73 or they can issue under 74 also. But it's a special circumstances under 74. What are the special circumstances under 74? That there is a fraud, there is a willful misstatement, or there is a suppression of for evasion of tax, and it's a very special, it is very strict, and the ingredients should result in a gain to taxpayer. यानी यहाँ पर टैक्स की चोरी जो हुई है उसमें फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेनल्टी ज्यादा अमाउंट की लगती है और ये थोड़ा सीरियस है, सेक्शन 74, एंड इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। For every aspect, there must be gain, and in special circumstances, only 74 can be issued. And the tax officer has to prove that he has made the allegation, he has the evidence, and he has to prove that there is a fraud, willful misstatement, or suppression. Now comes section 76, extraordinary instances. यहाँ पर डिमांड जो कलेक्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट के तरफ से, व्हेन टैक्स is to be levied but an amount representing tax is collected by registered person. No tax is to be levied but it is collected. forfeiture की तरफ हम यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर सेक्शन 76 यूज होगा और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एलिगेशन अबाउट द लायबिलिटी फॉर forfeiture, evidence into support, statutory provisions application, cause of action initiated, and opportunity need to be given to the taxpayer. नोटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स रिकवरी। डिमांड के बाद में आता है लास्ट स्टेज, दैट इज रिकवरी। फॉर एवरी डिमांड वी कैन चैलेंज इट इन द अपील। हम देखेंगे आगे के सीरीज में कैसे अपील्स हमको करनी है। बट इफ डिमांड इज फाइनलाइज बिकॉज वी हैव नॉट चैलेंज इट, it is as per the law, no appeal has been filed, then that demand is a final demand and the person has to pay in DRC 03 or it will be recovered after 7 days to DRC 13 from the bank account attachment or from the property attachment or from the electronic credit ledger. So it is very uncommon that रजिस्टर्ड पर्सन मे मेक वॉलेंट्री पेमेंट अंडर DRC 03। कई बार पेमेंट कर भी देते हैं डर के मारे, और अगर वो डिमांड फाइनल नहीं है देन यू कैन टेक द रिफंड of amount which is paid in DRC 03 if that amount is not recoverable from you. So friends, this was the today's important discussion. Keep watching GST Pro series and thanks. Watch all the series because it's for the mastery, becoming pro in GST litigation. This is my number, this is my mobile number or email ID. You can always connect with me. Thanks for watching Karniti.